जी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बेटे आज हम अपना टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक क्लास आपके टिश्यू चैप्टर की लाइव क्लास आपकी हो चुकी है। जो बेटे आपकी थर्सडे को लाइव क्लास आनी थी वो क्योंकि यहाँ पे है ना नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा थे उस दिन। ठीक है, तो इस वजह से वो मैं नहीं ले पाया लाइव क्लास। तो वो जो लाइव क्लास है बेटे आज भी नेटवर्क इश्यूज है क्योंकि बारिश हो रही है काफी 2 दिन से। ठीक है तो बेटा मैं एक्चुअली है ना मैं दिल्ली से ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बहुत दूर से ऑपरेट कर रहा हूँ, दिल्ली से नहीं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, इस कारण से मैं नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लाइव क्लास जो आपकी सेकंड वाली थर्सडे को नहीं हो पाई ना बेटे, वो लाइव क्लास मैं अभी करवाऊंगा आपको आज। एक और बात बेटे, नेक्स्ट लाइव क्लास आपकी सैटरडे को यानी कि होगी इवनिंग में जिस टाइम पर होती है, उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपने करना क्या है सर, वो सैटरडे वाली लाइव क्लास से पहले आपको फर्स्ट वाली लाइव क्लास और जो सेकंड अभी मैं रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ ये दोनों लाइव क्लासेस आपको आनी चाहिए अच्छे से। इनको उससे पहले कर लेना, यानी कि आज मैं भेजूंगा तो आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक इनको कंप्लीट कर लेना आप इस लेक्चर को। ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट वाला लेक्चर आपको क्लियर हो पाएगा। जो बच्चे फर्स्ट क्लास टिश्यू चैप्टर की बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास जो आपकी हुई थी, दैट इज ट्यूसडे को जो हुई थी, वो बच्चे उसमें कोई भी डाउट हो कुछ भी हो बेटे वो भी मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वो पूरा मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रॉपरली क्योंकि 1-2 बच्चे अब्सेंट हो गए थे, वो भी कह रहे थे सर रिकॉर्ड करके भेज दो इसको भी। ठीक है, तो जो अब्सेंट थे उनके लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो बच्चे कुछ बातें नहीं भी आपको पता लगेंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में कुछ बातें और भी नहीं मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा कुछ बीच में। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी देखना है और जो सेकंड लेक्चर का भी थोड़ा बहुत हम करेंगे वो भी देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको जरूर से जरूर बेटे देखकर ही नेक्स्ट क्लास में आना फिर आप सैटरडे तक। ठीक है, नोट्स ऑलरेडी आपके पास पहुंच गए हैं। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिए थे फर्स्ट क्लास के, सेकेंड क्लास के भी मैं अपलोड कर दूंगा। जो सामने बोर्ड पर जितना भी लिखा हुआ है मैंने पीछे, वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि अपने वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी बने। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत हो इसके अंदर तो आपके पास नोट्स हैं, आप उन नोट्स के अंदर से देख लेंगे। यदि किसी को कुछ भी दिख नहीं रहा हो ना बोर्ड पर, कोई वर्ड नहीं दिख रहा, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपके सामने नोट्स हैं, नोट्स में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से चेक करके इसको जब देखें लेक्चर को तो वो नोट साथ लेकर बैठे। ठीक है जी, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। देखो अपना बायो का सेकेंड चैप्टर है ये टिश्यूज। टिश्यूज का मतलब क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। सर आपने 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ाया था मैंने, उसमें आपने बेटे ये पढ़ा था कि सर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटे जो केवल सिंगल सेल से मिलकर बना है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके लाइफ के सभी फंक्शंस जैसे कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, भाई खाना खाना है उसको डाइजेस्ट भी करना है, उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी भी गेन करनी है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को पहुंचाना भी है, और फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर भी एक्सक्रीट करना है, और अपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से नई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस करना है, दैट इज रिप्रोडक्शन, मूवमेंट भी करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो बेटे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स all these basic life process like nutrition, respiration, transportation, excretions are performed by only a single cell। क्योंकि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, तो वो सिंगल सेल ही ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स दैट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, जो किससे मिलकर बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। जैसे कि हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गई, तो बेटे हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, या फिर अदर लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हमारी बॉडी में एक ही सेल परफॉर्म करता है? हमारी बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल है, फिर यदि एक ही सेल सारे काम कर देगा तो फिर अदर सेल क्या करेंगे? समझ में आई बात? तो हमारी बॉडी में क्या किया, जो मिलियंस ऑफ सेल है उन्होंने अपने काम को डिवाइड कर लिया।
हमारी बॉडी के जो सेल्स थे उन्होंने अपने काम को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। उसने बोला कि भाई तू न्यूट्रिशन में हेल्प कर, एक सेल ने बोला भाई मैं न्यूट्रिशन में हेल्प करूंगा, किसी ने बोला भाई मैं रेस्पिरेशन में हेल्प करूंगा, किसी ने बोला सर मैं डाइजेशन में हेल्प करूंगा, किसी ने बोला सर मैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करूंगा। कई सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटे, उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर काम को बांट लिया गया। समझ में आई बात? काम को बांटने का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो लेबर की डिवीजन शो करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है अब वो भी समझ लीजिए। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी ब्लड सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे ब्लड सेल्स मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स मिलकर के मैसेजेस कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स सारे मिलकर के, जितने भी मसल सेल्स होंगे ना, सारे मसल सेल्स एक साथ ग्रुप बना करके अपना वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलने फिरने में हेल्प करते हैं। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, जो सेल्स दिखने में एक जैसे हैं और वो एक ही फंक्शन करना चाहते हैं। तो वो सारे सेल कहते हैं भाई चलो हम सारे भाई 20 सेल 25 सेल हम मिलकर के एक काम परफॉर्म करेंगे और वो तो अच्छे तरीके से हम काम करेंगे। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल बना जो कि दिखने में एक जैसा था और वो मिलकर के एक काम को अंजाम देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं सर टिश्यू। उसको ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू। सबसे पहले बेटे ये जो टर्म है ये मैरी फ्रांसिस जेवियर बिचेट ने 1792 के अंदर टिश्यूज वर्ड को बताया था। टिश्यूज के बारे में डिस्कवर किया था उसने। किसने किया था? बिचेट। पीछे का नाम याद कर लेंगे, बिचेट। ठीक है, 1792। ये मैंने सामने यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, 1792 के अंदर टिश्यूज को डिस्कवर किया था। अब टिश्यूज की डेफिनेशन क्या बनेगी, मैंने आपको क्या बताया, टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स का ग्रुप। लेकिन वो जो ग्रुप के अंदर सेल्स होंगे ना बेटे, वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्टली सेम होंगे, वो मतलब कि मोस्ट ऑफ द उनमें क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आपने क्या बताना है सर, एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि दिखने में एक जैसे से हैं, ठीक है, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, और वो सारे मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड वर्क टुगेदर किस लिए काम करते हैं, टू अचीव ए, टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक तो बेचारा अकेला सेल लगा रहे काम में, एक बहुत सारे सेल आ जाए मदद करने के लिए, तो बताओ कब काम जल्दी होगा, जब ज्यादा सेल्स होंगे तब काम जल्दी होगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। उसी को हम क्या कहते हैं बेटे, टिश्यू कहते हैं। सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेंगे। ये लिखी हुई सर, ए ग्रुप ऑफ सेल, सेल्स का ग्रुप। लेकिन वो सेल्स कैसे होने चाहिए, उस ग्रुप के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कैसे होने चाहिए, सिमिलर। एंड वर्क टुगेदर, वो मिलकर के क्या करें, काम करें। एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। बोलो क्लियर हो जाएगा। ये आगे करें तो देखो बेटे, नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट क्या है अभी। अब मैं आपको बताता हूं सर टिश्यूज को कितने, कौन कौन से टिश्यूज है, कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं कि सर जैसे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू, मैंने बता भी दिया है। जैसे कि हमारे पास हो गया सर ये ब्लड टिश्यू, ठीक है। अब ब्लड टिश्यू के अंदर क्या होता है सर, ब्लड टिश्यू के अंदर आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप के सेल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे मिलियंस में होते हैं। तो देखो ये बहुत मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स एक साथ ग्रुप में काम करते हैं
ताकि वो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन गैस और अदर वेस्ट मटेरियल अलग अलग जगह पर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो वो लोग ब्लड सेल्स जो हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, और वो मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं, फूड, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा सर, ये जो ब्लड सेल्स का ग्रुप है ये एक ब्लड टिश्यू है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली, बिल्कुल सेम ऐसे ही बेटे नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये नर्व सेल्स का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। अब नर्व सेल्स का ग्रुप होता है तो क्या काम करता है ये, वो भी समझ लेंगे, ठीक है। ये फैन मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि साउंड में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो आप ईयरफोन लगा के देखें इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। सभी बच्चे ईयरफोन का जरूर यूज करें, ठीक है बेटे। हेडफोन्स लगा के ही आप लोग देखें वीडियो को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हमेशा। अब देखो नेक्स्ट, तो नर्वस टिश्यू क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन को ही नर्व सेल कहते हैं। तो बहुत सारे नर्व सेल्स एक साथ मिलकर के क्या काम करते हैं? वो सर मैसेज कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चोट लग गई है, ठीक है, हमें कट लग गया तो दर्द होगा, तो स्किन को फील होगा ना। स्किन क्या करेगी? उस मैसेज को ब्रेन के पास भेजेगी, ठीक है, कि वो टॉलरेबल है नहीं है। ब्रेन सोचेगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए वो मैसेज स्किन क्या करेगी? स्किन के अंदर जो हमारे नर्व सेल्स स्किन के अंदर प्रेजेंट है, वो नर्व सेल्स मैसेज को एक नर्व सेल दूसरे को देगा, दूसरा नर्व सेल तीसरे को देगा, तीसरा नर्व सेल चौथे को देगा। ऐसे नर्व सेल्स की सीरीज बनी हुई है, एक दूसरे को पास करते करते वो कहां तक पहुंच जाएगा? मैसेज ब्रेन तक। लेकिन किस फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में ही मैसेज नर्व सेल्स में से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैरी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नर्व सेल्स का ग्रुप क्या काम करता है? कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्लियर? ऐसे ही सेम बेटे देखो मसल सेल्स, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है सर? मस्कुलर टिश्यू का काम है, ये मसल सेल से मिलकर बना हुआ है, और मसल सेल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर क्या देती हैं? हमें मूवमेंट करने में मदद करती है। समझ में आई बात? मूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाओ आगे, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम ये प्लांट टिश्यूज होते हैं, दोनों के दोनों। ये किसके टाइप है? प्लांट टिश्यूज है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जाइलम क्या करता है प्लांट्स के अंदर? वाटर को रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, सोइल से रूट्स क्या करती हैं? वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में। तो उस पानी को रूट से कहाँ पहुंचाना है? लीव्स में पहुंचाना है। तो पानी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा रूट से लीव्स में। तो जाइलम टिश्यू क्या करते हैं? एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जाइलम टिश्यू के पास, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे टाइप्स इनके। तो ये सारे मिलकर के सेल्स क्या काम करते हैं? वाटर को रूट से लीव्स में पहुंचा देते हैं और मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं साथ में। और फ्लोएम टिश्यू, जो खाना बनेगा लीव्स के अंदर, वो केवल लीव्स में ही खाना बना। अब खाना तो रूट्स को भी चाहिए, खाना तो स्टेम्स को भी चाहिए, लेकिन खाना बना कहाँ है? लीव्स में। तो उस खाने को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अदर पार्ट्स के पास, स्टेम्स और रूट्स के पास। तो फ्लोएम टिश्यू ये काम करता है, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग फंक्शंस हैं अलग अलग टिश्यूज की, उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन अचीव कर लिया। भाई हर एक सेल ने अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन, अपना स्पेसिफिक रोल ले लिया बॉडी के अंदर, है ना, ताकि भाई उसको एफिशिएंट तरीके से वो कर पाए। अब बेटे बहुत ध्यान से आप एक बात समझे मेरी, क्या प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं और क्या एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज हैं, क्या वो सेम है या फिर वो डिफरेंट है? इस बात को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सर कि वाई प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं और एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट होते हैं तो क्यों होते हैं? उसका कुछ रीजन है बेटे। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिसिमिलरिटी होती है काफी सारे, उनके फंक्शंस में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन सुनना। फर्स्ट रीजन जिसके कारण प्लांट और एनिमल टिश्यूज अलग अलग है, डिफरेंट है, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उसका फर्स्ट रीजन क्या है कि मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटे मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना।
आप मुझे बताएं, क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, प्लांट्स जो होते हैं वो मोबिलिटी शो नहीं करते, वो इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। लेकिन एनिमल्स में मोबिलिटी होती है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वही इन द सर्च ऑफ फूड, मेट, शेल्टर, खाने के लिए, रहने के लिए, इन सब चीजों के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, पहला मेजर डिफरेंस क्या है प्लांट में और एनिमल में, कि प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, बट एनिमल्स शोज लोकोमोशन इन द सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर। सो प्लांट्स टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज। अब मैं आपको बताता हूं कैसे डिफरेंट है। भाई प्लांट्स को यदि एक ही जगह पर खड़े रहना है, उनको मूव नहीं करना है, तो प्लांट को एक जगह पर स्टैंड रहने के लिए, एक जगह पर खड़े रहने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ना प्लांट्स को एक जगह पर खड़े रहने के लिए, यानी कि उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। किनको चाहिए? प्लांट्स को। यदि प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो प्लांट्स इसी वजह से बेटे डेड सेल से मिलकर ज्यादा बने होते हैं। प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज कैसे होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि डेड सेल्स बेटे फिजिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं डेड सेल्स एज कंपेयर टू लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स सपोर्ट के लिए ज्यादा वो नहीं होते हैं। डेड सेल्स क्या करते हैं? हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर ज्यादातर सेल्स कैसे होंगे? डेड सेल्स। लेकिन एनिमल्स के अंदर ज्यादातर सेल्स कैसे होंगे? लिविंग सेल्स होंगे। डेड सेल्स क्या होंगे? एनिमल्स में कम होंगे। क्लियर? ये बात पता लग गई है, पहला डिफरेंस। दूसरा प्लांट्स और एनिमल्स क्यों डिफरेंट हैं वो ध्यान से समझना बेटे। प्लांट्स जो होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, इन दोनों के ग्रोथ के पैटर्न में डिफरेंस है। ग्रोथ पैटर्न दोनों का अलग अलग है। मैं बताता हूं कैसे अलग अलग इन दोनों का ग्रोथ पैटर्न, आप लोग मुझे बताना। सर इन दोनों का ग्रोथ पैटर्न इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई प्लांट्स जब तक जिंदा है ना तब तक वो प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। उसका कहीं ना कहीं से कहीं स्टेम बढ़ेगा, कहीं रूट बढ़ेगी, वो मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ वो ग्रो करते हैं। कौन? प्लांट्स। क्या एनिमल्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं? क्या एनिमल्स में हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स? आप अपने से ही हिसाब लगा लीजिए, अपने से ही आप लोग अज्यूम कर लीजिए। क्या आपकी हाइट पूरी जिंदगी भर बढ़ती रहती है? क्या आपके कानों का साइज पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहेगा? क्या आपके हैंड्स का साइज इंक्रीज होता रहेगा पूरी जिंदगी भर? नहीं होगा ना बेटे। एक डेफिनेट पीरियड के बाद, यानी कि मैच्योरिटी के बाद आपके साइज का इंक्रीज होना बंद हो जाता है ना। तो वही मैं कह रहा हूं बेटे कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स शोज ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, बट एनिमल्स डू नॉट शो ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। दे शोज ग्रोथ ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, वो केवल मैच्योरिटी के टाइम तक ही ग्रोथ शो करते हैं। क्लियर हुई ये बात? एक और डिफरेंस समझना इसी के अंदर बेटे। प्लांट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट इस चैप्टर के लिए, आगे समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको रिपीट करके देख लेना, चाहे वापस जाके एक बातों को। क्या कि सर प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के सभी पार्ट्स ऐसे नहीं हैं जहां से उनकी ग्रोथ होती है। मैं ये बोल रहा हूं बेटे, प्लांट्स के सभी पार्ट्स की ग्रोथ नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के हर एक पार्ट के अंदर ग्रोथ करने वाले सेल्स नहीं है। प्लांट्स के कुछ ही ऐसे रीजन्स हैं जहां से प्लांट ग्रो करता है। वहां पर कौन से सेल्स है प्लांट्स के पास? ग्रोइंग सेल्स हैं। ठीक है, जो ग्रोथ में मदद करते हैं। कोई भी सेल ग्रोथ में मदद कब करता है? जब वो सेल डिवाइड होगा। जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना ले, 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल बना ले, 4 सेल डिवाइड होकर 8 सेल्स बना ले। ऐसे जब भी सेल्स रैपिडली डिवाइड होते हैं ना बेटे, तो जब सेल्स रैपिडली डिवाइड होंगे तो मैं कहूंगा कि सर प्लांट्स की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। जब सेल्स बढ़ेंगे ना तो प्लांट्स का साइज इंक्रीज होगा, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स बढ़ेंगी, तो मैं बोलूंगा प्लांट क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। तो
एक बात समझना, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं सर, 2 टाइप के टिश्यूज हैं, यानी कि 2 टाइप्स के ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स तो ऐसा है जो डिवाइड होता है और प्लांट की ग्रोथ करने में मदद करता है, और एक कुछ सेल्स ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, वो डिवाइड नहीं होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, वो केवल उसको स्ट्रेंथ देते हैं। ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई वापस 20 सेकंड पहले जाओ, दोबारा सुनो इसी बात को बहुत ध्यान से, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ सर, प्लांट्स के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के अंदर कुछ टिश्यूज तो कैसे हैं, ग्रोइंग टिश्यू, जो डिवाइड होते हैं जिनके सेल्स, और वो ग्रोथ में मदद करते हैं। और प्लांट्स के अंदर कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो ग्रोथ में मदद नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लांट टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है प्लांट टिश्यू को, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द टिश्यूज टू डिवाइड, ठीक है? दोबारा समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट टिश्यूज को 2 पार्ट्स में, 2 भागों में हमने बांट दिया है। क्यों? हमें पता लगा कुछ टिश्यूज तो डिवाइड होते हैं और कुछ टिश्यूज डिवाइड नहीं होते, तो 2 अलग अलग पार्ट्स कर दिए हमने। जो टिश्यूज डिवाइड होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करेंगे, इसलिए उन टिश्यूज को कहते हैं ग्रोइंग टिश्यू, और जो डिवाइड नहीं होते हैं वो परमानेंट है, इसलिए उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यूज को 2 पार्ट्स में किस किस में बांटा, एक ग्रोइंग टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ग्रोइंग टिश्यू को ही हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर दूसरा इसी का नाम क्या है, ग्रोइंग टिश्यू, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, कोई आपसे पूछे कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज शोज रैपिड डिवीजन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, लगातार डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होकर के क्या करते हैं, वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। समझ में आई बात? उनको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स डिवाइड होंगे, नए सेल्स बनाएंगे और प्लांट की ग्रोथ में मदद करेंगे, इसलिए उनको ग्रोइंग टिश्यूज भी कहते हैं। और परमानेंट टिश्यूज क्या होंगे, परमानेंट टिश्यूज के सेल्स परमानेंट होते हैं, उनका शेप साइज फंक्शन फिक्स्ड होता है, वो कभी भी डिवाइड नहीं होते। क्लियर? चले आगे करें। तो ये हो गया सर प्लांट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है? देखते हैं आगे, देखो। तो बेटे सबसे पहले हम है ना जानेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। किसके बारे में जानेंगे सबसे पहले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया वैसा सारा लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर बोर्ड पर, ध्यान से देख लेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि सर मैंने आपको ये बताया, नोट क्या करना था आपको कि सर जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है, ठीक है सर, प्लांट्स और जो एनिमल्स है, ये देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है। क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर मोबिलिटी। पहला पॉइंट क्या बताया कि प्लांट मूव करते हैं, एनिमल मूव नहीं करते हैं। दूसरा क्या बताया, इनका ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न में मैंने आपको क्या समझाया तभी कि सर प्लांट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं, और प्लांट्स के अंदर कुछ पार्ट्स ग्रोथ करते हैं और कुछ पार्ट्स ग्रोथ नहीं करते हैं। वो हर जगह से ग्रोथ नहीं करता प्लांट, कुछ तो उसके बाद टिश्यूज ऐसे हैं ग्रोइंग टिश्यू और कुछ कैसे हैं परमानेंट टिश्यू। तो एक ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से ही हमने क्या किया था, ये जो प्लांट टिश्यू है, ठीक है बेटे, ये जो प्लांट टिश्यू है इनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ पैटर्न, 2 पार्ट्स में। पहला क्या बताया मैंने, ये फर्स्ट क्या है अपने पास, ये देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही दूसरा नाम क्या है बेटे, ग्रोइंग टिश्यू। इसी का ही सेकंड नेम है ग्रोइंग टिश्यू। क्यों कहते हैं इसको मेरिस्टेमेटिक को ग्रोइंग टिश्यू, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज रैपिडली, लगातार क्या होता है, जल्दी जल्दी डिवाइड, रैपिडली डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं, ये न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या होते हैं,
डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, नई सेल्स बनेंगे तो क्या होगी सर, उसकी ग्रोथ में हेल्प होगी। तो हेल्प, और या फिर मैं कह सकता हूं प्रमोट करते हैं किसको, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स की ग्रोथ को। क्लियर। अब बेटे हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनकी बेसिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे हैं दिखने में वो, कैसे उनकी शेप है, क्या उन सेल्स का साइज है, ठीक है। ये सारी बातें करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और एक सीबीएसई का आपकी बुक का एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स से निकल कर आएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो देखो अब हमने पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पर बेटे मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है सर। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, देखो ये मैंने लिखी हुई है बारी बारी से। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के शेप के बारे में, कि इसके सेल्स की शेप कैसी होती है। तो कैसी शेप के होते हैं ये, स्फेरिकल। कैसे होते हैं शेप में, ये स्फेरिकल होते हैं। और या फिर कुछ सेल्स कैसे होते हैं, पॉलीगनल, या तो शेप में स्फेरिकल होंगे, या कोई सेल्स ऐसे भी हो जाते हैं जो पॉलीगनल शेप में होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, साइज कैसे इनका, स्मॉल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। बट दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव। तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, भाई ये सेल्स एक्टिव है तभी तो ये डिवाइड होते हैं लगातार, जल्दी डिवाइड कर नए सेल्स बना पाते हैं क्योंकि एक्टिव है ये ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है सर, साइज क्या है इनका, स्मॉल है, और कैसे है ये, एक्टिव है। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्या है सर, सेल वॉल के बारे में बताओ। सर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की सेल वॉल कैसी है, मैं आपको बताता हूं। सर मेरिस्टेमेटिक सेल की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। किससे बनती है, सेलुलोज, ये लिखा हुआ। किससे बनती है मेरिस्टेमेटिक सेल की सेल वॉल, सेलुलोज से बनती है, और काफी थिन होती है। कैसी होती है, ये लिखा हुआ, थिन होती है, ठीक है। और किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। दो बातें ध्यान रखना कि सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड वेरी थिन, काफी क्या होती है, थिन होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। जैसे मैं बताता हूं, इन सेल्स ये ऐसे अरेंज है, ऐसे। कहने का मतलब क्या है, इनके बीच में ना स्पेस नहीं है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी कि सेल्स के बीच में स्पेस नहीं बचता। तो मैं क्या बोलूंगा सर कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इज अब्सेंट बिकॉज दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया सर, इंटरसेलुलर स्पेस। देखो पहले बताया शेप में कैसे थे, स्फेरिकल या फिर कैसे थे, पॉलीगनल। दूसरा क्या बताया, साइज स्मॉल होते हैं लेकिन काफी एक्टिव होते हैं। तीसरा क्या बताया, सेल किससे बनती है, सेलुलोज से। कैसी होती है, थिन होती है। फिर क्या बताया, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है सर, इनमें अब्सेंट होता है क्योंकि बिकॉज सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, ये दोनों पॉइंट, ये आपके एनसीईआरटी के दोनों पॉइंट्स हैं। है तो ऊपर वाले भी एनसीईआरटी से, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिखे हैं, वो कोई सोचे, ठीक है। लेकिन आपको पता भी नहीं लगता एनसीईआरटी में ये कहाँ लिख दिए, कब लिख दिए, और ये पेपर में आ जाते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपके एनसीईआरटी से निकाल ली, और आप पढ़ना, बार बार पढ़ना उसको, ठीक है। तो भी आप समझ नहीं पाएंगे सर कहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स कैसे थे। सेल्स जैसे आपने सेल चैप्टर में पढ़ाई था सर, जैसे मान लीजिए ये आपके पास सेल है, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, हाँ जी दिख रहा है, ये सेल है। अब सेल के सेंटर में तो क्या होगा सर, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, नहीं होगा। तो कहता है सर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल होंगे ना, उनका जो ये साइटोप्लाज्म होगा ये काफी ज्यादा डेंस होगा, ये बिल्कुल भरा हुआ होगा, ये बहुत ज्यादा कैसा साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और वैक्यूल नहीं होगा। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था सर वैक्यूल का क्या काम होता था, बताओ पहले तो। यही है जो सीबीएसई क्वेश्चन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा जाता है। तो आप मुझे बताइए सर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में वैक्यूल अब्सेंट होते हैं या होते भी हैं तो बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं,
ठीक है, क्या बताया मैंने कि सेल्स ऑफ मैथमेटिक टिश्यूज लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल उसमें नहीं होता है। लैक ऑफ वैक्यूल का मतलब वैक्यूल की कमी है, या तो है बहुत कम या वैक्यूल्स बिल्कुल ही अब्सेंट है। तो आप मुझे बताएंगे ऐसा क्यों है। क्वेश्चन यही आएगा सर, व्हाई द सेल्स ऑफ मैथमेटिक टिश्यूज लैक वैक्यूल्स, व्हाई द सेल्स ऑफ मैथमेटिक टिश्यूज लैक ऑफ वैक्यूल्स। तो आप क्या बताएंगे सर, पहले आप सोचो जरा, वापस फ्लैशबैक में जाइए 5th चैप्टर में कि व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल। पहले तो ये समझो, वैक्यूल का रोल होता था स्टोरेज का। वैक्यूल्स क्या करते थे भाई, एक्स्ट्रा जो वेस्ट था या वाटर था जिसको बाहर निकालना था, या उसको टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करवानी थी किसी सेल को, ठीक है, या स्टोरेज करना था, ठीक है, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब चीजें को किसका काम था, ये वैक्यूल का काम था। तो वो स्टोरेज सेक होता था एक प्रकार से वैक्यूल। तो आप मुझे बताइए, खुद सोचना भाई, कॉमन सेंस है बिल्कुल, ये मैथमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं इनको लगातार क्या होना है, डिवाइड होना है, और डिवाइड होने के लिए अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, और ग्रोथ करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए ज्यादा। तो ये स्टोर करके क्या करेंगे भाई, इनको मटेरियल को स्टोर किस लिए करना है, क्योंकि इन्होंने तो डिवाइड हो जाना है, नई सेल्स बना देने, उनको दे देंगे। ये तो स्टोरेज की इनके पास कोई काम है नहीं है ना। मैथमेटिक टिश्यूज के सेल्स ने तो डिवाइड होकर नए सेल्स बना देने हैं, उसके लिए इनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। तो इनके पास तो बेचारों के पास एक तो यूज इतना है और ऊपर से ये डिवाइड होने में ज्यादा बिजी हैं, ठीक है। इस वजह से इनको वैक्यूल की जरूरत नहीं है, इसी वजह से इनमें वैक्यूल नहीं होता। ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर मैंने सामने बेटे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लो जरा इस बात को। देखो ये लिखा हुआ कि सर लैक ऑफ वैक्यूल्स, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लैक ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होते मैथमेटिक टिश्यू के सेल्स में। क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पर कि सर सेल्स आर एंगेज्ड, कि मैथमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स है ना आर एंगेज, एंगेज का मतलब होता है दे आर बिजी, यानी कि वो लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं, किसमें बिजी है वो, इन रैपिड डिवीजन, लगातार डिवाइड होने में, जल्दी जल्दी डिवाइड होने में, एंड डू नॉट स्टोर मटेरियल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट स्टोर मटेरियल। तो उनको मटेरियल तो स्टोर करना नहीं है, और वैक्यूल्स हेल्प्स इन स्टोर, वैक्यूल्स एक्ट एज ए स्टोरेज सेक, सो दे लैक वैक्यूल्स, इसलिए उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है। बोलो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। ये फर्स्ट लाइव क्लास में मैंने नहीं बताई थी, ये सेकंड लेक्चर में कल मैंने बतानी थी, मैंने ये समझा दिया आपको। एक तो ये एक्स्ट्रा हो गया सर, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइव क्लास में ये मैंने बताया था, ठीक है। ये देख लो अब दोबारा से क्या क्या है इसमें। देखो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये तो मैंने बता ही दिया सर मैथमेटिक टिश्यू। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं बेटे, आप अच्छे से ये बात जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल टिप से ग्रो करते हैं। कहां से ग्रो करते हैं, टिप से। ये नहीं है ना कि प्लांट का हर एक रीजन ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो एक बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वेयर द मैथमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट। भाई प्लांट के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइप के मैथमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिक टिश्यू हैं। तो हमें जानना पड़ेगा ना वो मैथमेटिक टिश्यू कौन कौन से हैं। तो यानी कि मैथमेटिक टिश्यूज को फर्दर डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज में। क्यों डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इनकी अलग अलग लोकेशन है प्लांट के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन वेयर द मैथमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट, मैथमेटिक टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस आधार पर किया, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन और रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं बेटे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर रीजन, एक ही बात है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या रीजन क्या लिखा है, वेयर मैथमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और रीजन वेयर मैथमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट, जहां पर मैथमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं ये, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है सर, एपिकल मैथमेटिक टिश्यू, दूसरा है सर इंटरकैलरी मैथमेटिक टिश्यू, तीसरा है सर लेटरल मैथमेटिक टिश्यू।
3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। पहला कौन सा बताया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और इन 3 रीजन में क्यों बांटा हमने 3 टाइप्स में इसको, क्योंकि इनकी लोकेशन डिफरेंट है प्लांट के अंदर। तो देख लेते हैं लोकेशन कहाँ है। सर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये ले लो तो मैंने सर्किल कर दिया। कहाँ प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, स्टेम्स एंड रूट्स की ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड काम क्या करेगा तो ये बताना जरा। ग्रोइंग टिप्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि ग्रोइंग टिश्यू तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोथ में तो हेल्प करेगा, इसके सेल्स डिवाइड होंगे वहां पर। और कहां पर होगा ये, बिल्कुल जो स्टेम्स हैं जो लीव्स हैं उनके टिप में, स्टेम्स हैं और जो रूट्स हैं उनके बिल्कुल टिप में। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होगा ये, वहां से उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कोई आपसे पूछ ले विच टाइप्स ऑफ टिश्यू हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, आप क्या बताएंगे सर, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपसे किसी ने पूछा सर विच टाइप ऑफ टिश्यू हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ लीव्स, लीव्स के बेस पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखेंगे ध्यान से, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट है सर, देखो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। बेटा ये ध्यान दो, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं फिर समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, स्टेम है, और इस स्टेम पे ये लीव्स लगी हुई है, ये लीफ लगी हुई है। ठीक है, तो इस स्टेम से ये लीफ निकल रही है। अब इस लीफ का बेस ये होगा, जहां से निकल रही है ये बेस होगा। यहां पर जो टिश्यू जिसकी ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा था उस टिश्यू को बोलते हैं कौन सा टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और जहां पर स्टेम से ये लीव्स निकलती है ना, इसको बोलते हैं नोड, इंटरनोड। और जहां से एक ये पूरा प्लांट है, और इस प्लांट से ये स्टेम निकल रही है। अब प्लांट से पहले स्टेम निकलेगी, तो स्टेम निकली, स्टेम निकल रही है, तो ये भी बेस है, इसको भी नोड बोलते हैं। और इस फिर क्या होगा, देखो ये प्लांट हो गया, ये स्टेम हो गई, और इस स्टेम से फिर क्या निकलेगी, लीव। तो ये जो कनेक्शन पॉइंट है इनको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, इंटरनोड्स कह देते हैं, नोड्स कह देते हैं। ठीक है, तो आप समझना सर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स ऑफ इंटरनोड्स ऑन द ट्विग्स। आपको पूछे सर ये ट्विग्स का मतलब क्या होता है, ट्विग्स का मतलब मैं आपको बता दूं सर, एक ऐसी शूट, एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी स्टेम जिसके ऊपर लीव्स नहीं है, एक ऐसी स्टेम जिसके दोनों साइड से लीव्स जो है ना वो नहीं है, वो हटा दी, रिमूव हो गई है किसी तरीके से, तो उनको बोलते हैं ट्विग्स। तो यानी कि शूट के किसी भी साइड में, दोनों साइड में, ऑन आइदर साइड, ठीक है, ऑफ द शूट, जो भी इंटरनोड्स है वहां पर जो होगा वो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाओ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप मुझे बताओ पहले तो एपिकल कहां प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, इंटरकैलरी कहां प्रेजेंट होता है कोई पूछे तो, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स, ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्विग्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सर इसको ध्यान से समझना, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है द गर्थ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। भाई गर्थ का मतलब क्या हो गया, गर्थ का मतलब होता है प्लांट की, ट्री की सरकमफेरेंस। जैसे भाई मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये नीचे रूट्स थी, तो ये प्लांट जा रहा है ऊपर ऐसे, तो ये जो इसकी सरकमफेरेंस है ना, ये पूरी सरकमफेरेंस जो है इसको बोलते हैं गर्थ। तो इस गर्थ में बिल्कुल साइड में ऊपर जो लेयर है, इस गर्थ की अपर लेयर, इसको बोलते हैं कैम्बियम। गर्थ की अपर लेयर को क्या बोलते हैं, कैम्बियम। ठीक है, तो इसकी लेंथ यहां पर टिप में, यानी कि गर्थ के सरकमफ्रेंस में, बिल्कुल यहां पर जो टिश्यू इसकी मोटाई बढ़ाएगा, यानी कि विड्थ में ये मोटा होता जाएगा नीचे से, और तो उसमें जो हेल्प करता है ग्रोथ में, वो कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो द गर्थ ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड प्लांट्स इज इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
वो कैम्बियम भी कह देते हैं सर, कैम्बियम में प्रेजेंट होता है। कोई भी बच्चा आपसे कि सर कैम्बियम क्या होता है, CAMBIUM, कैम्बियम, तो घबराना नहीं है सर। जो ये अपर लेयर होती है गर्द की, जो नीचे से जाइल, यहाँ पे पता है क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। जाइलम टिश्यू क्या करता है, मैंने बताया था रूट से पानी को लेकर कहाँ पहुंचाता है, ऊपर। तो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के बीच में है ना एक लेयर होती है सेल्स की, वो क्या करती है, डिवाइड होती है और ग्रोथ करती है। उसी सेल्स की लेयर को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही कहते हैं लेटरल मेसेमेटिक टिश्यू। वो गर्थ में प्रेजेंट होता है, नीचे सर्कमफ्रेंस में। ठीक है, तो बोलो समझ में आ गया मेसेमेटिक टिश्यू। अब हमने क्या पढ़ना है सर, मेसेमेटिक टिश्यूज के बाद परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको बताया था प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, पहला मेसेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेसेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, एपिकल मेसेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेसेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेसेमेटिक टिश्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्योंकि प्लांट टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मेसेमेटिक और परमानेंट। मेसेमेटिक की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ये पढ़ लिया कितने टाइप के हैं, क्या काम है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू, ये कितने टाइप के हैं, क्या इनका काम है, ये हम जानेंगे बेटे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी कल आएगी सैटरडे को। ठीक है, चलिए इतना तब तक करके रखिए। जिस बच्चे ने नहीं किया दोबारा से इस लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आगे तभी बात बनेगी तब इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है।